गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास स्टार्ट करेंगे। क्लास स्टार्ट आज टेंस की। इंग्लिश में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है टेंसेस में, तो शुरू करेंगे। टेंसेस 3 काइंड ऑफ टेंस होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको स्पेशली कन्फ्यूजन रहता है। पास्ट टेंस जिसमें कि द कीवर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने किया था, ये मैंने किया, या मेरे द्वारा किया गया था। तो जो पास्ट की बातें हैं उसको पास्ट टेंस के अंदर आएंगे। उसके बाद आता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में जो वर्तमान में चल रहा है, इसमें आते हैं मैं ये कर रहा हूँ, किया है, ये जो आता है ये प्रेजेंट टेंस के लिए। फ्यूचर टेंस के लिए वर्ड्स, कीवर्ड्स आएंगे, ये मैं करूँगा, करूँगा, ये मेरे द्वारा किया जाएगा। ये अब टेंसेस की बात करते हैं, तो टेंसेस को बांटेंगे हम 3 कैटेगरीज में, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के अंदर में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे ही पास्ट के लिए 3 कैटेगरीज और सेम ऐसे ही फ्यूचर के लिए 3 कैटेगरीज, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस। इंडेफिनिट टेंसेस तो तीनों की कैटेगरी होंगी, हमारे पास 3 ये हैं और 4 इनकी कैटेगरीज। स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए या कोई पर्टिकुलर हैबिट हो, यूनिवर्सल ट्रूथ के केस में, रिपीटेड एक्शन के केस में, जो हमारे पास, और नियरेस्ट फ्यूचर को दर्शाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। यहाँ पे आते हैं रूल्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन बच्चों को दिक्कत होती है सेंटेंस बनाने में प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड, तो रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑक्सिलरी फॉर्म इज एम आर और फॉर्म ऑफ द वर्ब बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर आप प्रेजेंट टेंस के लिए यूज करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब या इसको बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन के लिए आपने ये रूल लेना पड़ता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, तो प्रेजेंट टेंस में एज अ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करना पड़ेगा, एंड फॉर मेन वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? द सेंटेंसेस विच आर पॉजिटिव इन नेचर। इट डजंट मीन कि वो पॉजिटिव कोई वर्ड हो, बट जिसमें डू नॉट, डज नॉट, इनका यूज ना हो, एक सिंपल सेंटेंस जो हो उसे बोलेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मेशन होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या अगर आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बट यहाँ पे वर्ब यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है। आई एम अ बॉय, जैसे कि मैं बोलता हूँ आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ, तो एम का यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब किया है, बट यहाँ पे ये एज अ मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, मैं यहाँ पे इसको एज अ मेन वर्ब यूज किया है क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सेकंड आ जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेशन में सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस वर्ब इन बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक रूल बताना चाहूँगा, कभी भी डू या
does के साथ में always be verb in base form। ये यूनिवर्सल लॉ है, कभी भी आप डू एंड डज लेते हैं तो वर्ब इन बेस फॉर्म, इट शुड ऑलवेज बी इन अ बेस फॉर्म। तो आप डू या डज के बाद में कोई वर्ब की कोई और फॉर्म किसी भी सेंटेंस में नहीं ले सकते। मेनली दिस इज अ क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन विच इज वेरियस टाइम इट इज आस्क्ड इन अ क्वेश्चन। तो एरर के क्वेश्चंस में आपको मिल सकता है जहाँ पे डू या डज के बाद वर्ब के साथ एस या ई एस लगा हो। तो please remember do या does plus verb in base form. So this is the formation of the negative sentences, subject plus do या does plus not plus verb की first form plus object. Now coming to the interrogative sentences, structure होता है do does plus subject plus verb in first form plus object. Do या does verb in first form, जैसे कि I have mentioned do या does plus verb in base form, and base form is same as a verb in first form, but in base form we do not use s or es, but in verb in first form we can use s or es। अब यहाँ पे कुछ simple present tense कहाँ पे यूज होता है? expression of a habit, often repeated action। if I say मैं स्कूल जाता हूँ, this is a repeated action, every day I go to school। So for this I can say I go to school, I go to school, because it shows the habitual action or repeated action। Now coming to the expression of a habit, if I am habitual of writing, then I'll say I write, or I am habitual to write a story। Now coming to adverb of the frequency, such as often, seldom, sometime, never. These words takes simple present tense. He goes to work every day. Now, as I mentioned, adverb of the frequency, like often, seldom, sometime, every day, someday. Here, this is the adverb of frequency. I'll come with a class where I'll mention all the parts of speech. The parts of each of every day is adverb. Now coming to she goes to school every day. She plus verb in first form, because she takes verb in first form, because she is singular, then we are supposed to take a singular verb to work every day. They always eat lunch together, because they is plural, then we are supposed to take eat, which is also plural for plural verb, and here always shows the adverb of frequency. Now, as I earlier mentioned, for the adverb of frequency we are supposed to take simple present tense. I read newspaper every day. Here are some examples of the simple present tense. I read newspaper every day. मैं हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। प्लीज ध्यान दीजिएगा, पढ़ता हूँ ये शो कर रहा है दैट रिपीटेड एक्शन को। तो इसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। आई रीड न्यूज़पेपर एवरी डे। सिमिलरली, शी वॉक्स डेली इन द मॉर्निंग। I go to school regularly. He often gets late for the lunch. Now coming to the general truth and universal truth. This is very important because
फॉर जनरल ट्रूथ, जहाँ पे जनरल ट्रूथ्स आएंगे या यूनिवर्सल ट्रूथ्स आएंगे, वी आर सपोज टू टेक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. 2 and 2 make 4. Why I am using make instead of makes? बहुत सारे बच्चों का डाउट रहेगा कि यहाँ पे makes का यूज किया गया है, makes का यूज क्यों नहीं किया गया है इंस्टेड ऑफ make? Because 2 plus 2 is equals to 4, but 2 and 2, when we are using and to join two nouns, noun first and noun second, then it becomes plural, and we are supposed to take plural verb, and make is a plural verb. The sun rises in the east, universal truth, everybody knows कि sun सूर्य पूर्व से ही उगता है. The moon appears at night, सबको पता है universal truth है कि चांद रात में ही दिखता है. Star twinkles at night, जो सितारे होते हैं वो रात में ही चमकते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ. A little knowledge is a dangerous thing. It is a proverb, and we are supposed to take it, or it is a general truth, because a little knowledge is always dangerous. तो छोटा सा बहुत ज्ञान बहुत डेंजरस होता है, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा. Now coming to the scientific facts. When you keep the ice in the air, it melts in the water. into water. ये एक क्वेश्चन जो है बहुत ही रिपीटेड बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. When you keep the ice in the air, ice in air, जब हम बर्फ को हवा में खुला छोड़ देते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है. इट इज अ साइंटिफिक फिनोमिना कि वो जो बर्फ है वो गलना शुरू हो जाती है. Then we are supposed to take it in a simple present tense. Okay. Whenever we talk about the scientific fact, कोई भी ऐसा scientific fact हो जिसके बारे में हमें बताना है, तो we are supposed to take it is in simple present tense. There are some another examples. If you throw the pen towards, it comes downward. अगर आप पेन को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वो नीचे आएगी. Gravitational law. Newton said every action there is an equal and opposite reaction. Newton's third law, जो बोलता है कि हर एक एक्शन के लिए क्रिया प्रतिक्रिया का नियम. To indicate the future event in the that is a part of a plan or an agreement. जैसे कि मैंने बात किया कि फ्यूचर के एक्शन जो नियरेस्ट फ्यूचर एक्शन होंगे उनको दिखाने के लिए भी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना पड़ता है. द पीएम कम्स टू मुंबई ऑन मंडे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो मंडे को मुंबई आएंगे. तो जो कुछ ऐसे नियरेस्ट फ्यूचर में अगर मैं बोलूं मैं कल दिल्ली जाऊंगा, आई गो टू दिल्ली टुमारो, तो इनको बोलने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर सकते हैं. हेडलाइन ऑफ द न्यूज़पेपर्स, आपने कभी भी जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती हैं उनको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया होगा या पढ़ा होगा. ए मैन कमिट्स सुसाइड, बट हमने ऐसा नहीं होता है कि हमने देखा हो कि ए मैन कमिटेड सुसाइड, क्योंकि वो पास में हो चुका है. बहुत सारे बच्चों का डाउट होगा कि क्यों हमने इसको ए मैन कमिट सुसाइड लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति सुसाइड करता है, क्यों ऐसा नहीं लिखा कि एक व्यक्ति ने सुसाइड किया? Because there is a rule in English, we are supposed to take the headline of the newspaper in present indefinite tense. तो यहाँ पे वर्ड ये हमारे पास सेंटेंस है. एग्जाम्पल, a man committed suicide, the citizens call for the new data protection law. Now it is a very important rule repeatedly asked in the examination. मैं उन क्वेश्चंस के और रूल्स के साथ आया हूँ जो आपसे हमेशा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. The following words are normally used in present simple tense, present simple instead of continuous tense. कुछ ऐसी वर्ड्स जो हमेशा present simple tense में यूज की जाती हैं.
अब ये कौन सी है? वर्ब ऑफ परसेप्शन। सी देखना, हेयर सुनना, स्मेल सूंघना, नोटिस किसी चीज को नोटिस करना, रिकॉग्नाइज करना, अंडरस्टैंड करना समझना। ये कुछ वर्ब हैं जिनको वर्ब ऑफ परसेप्शन बोला जाता है और इनको हम कंटिन्यूअस टेंस की जगह इंडेफिनिट में यूज करते हैं। वर्ब ऑफ इमोशंस, वांट चाहना, विश करना, डिजायर होना, फील करना, लाइक एंड लव, हेट, होप, प्रेफर और रिफ्यूज। वर्ड वर्ब ऑफ इमोशन को हमेशा, ये जो वर्ड्स हैं ये हमेशा रिपीटेडली आपसे ऐसा लिखेगा, आई एम डिजायरिंग टू बी द पार्ट ऑफ आर्मी। तो वहां पर नॉट डिजायरिंग, आई डिजायर टू बी द पार्ट ऑफ आर्मी। आई एम लाइकिंग योर ड्रेस, इट इज नॉट लाइक दैट। आपने यहाँ पे यूज करना आई लाइक योर ड्रेस। नाउ कमिंग टू द वर्ब ऑफ थिंकिंग, agree, believe, consider, forget, imagine, known, mean, mind, remember, suppose, think और truth। तो ये सारी वर्ब जो हैं इन्हें भी आपने हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करना है, इनका कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनाना है। यू कैन नॉट से आई एम एग्रीइंग विद यू, आई अग्री विद यू, आई एम बिलीविंग यू। इट साउंड्स गुड कि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अच्छा है, बट we are not supposed to take it. Verb of possession belongs to consist of, contain, have, own or possess. Many time it happens जहाँ पे student लिखते हैं I am having a car. It shows having shows possession on car of I, means to say I मेरे पास एक कार है, but हम having का यूज नहीं करेंगे because this is the verb of possession and we are not supposed to take verb of possession in ing form. तो ये गलत है and we are supposed to take, instead of this I'll say I have a car. ये एग्जामिनेशन में आपको सेम एग्जाम्पल्स के साथ में भी मिल जाएगा। Verb of appearance, appear, look or see. Many time it happens when we say, क्योंकि हमारे habitual है, you are looking good, you are looking good, you are looking good. बट मैं बताना चाहूँगा कि ये जो है बोलने के लिए ठीक है, बट दिस इज फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। आपने ये नहीं बोलना यू लुक गुड, सो इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस। नाउ कमिंग टू oh I see the situation problem, I hope you will be there very soon and I hope यहाँ पे कुछ sentences हैं। Now coming to the past simple tense. Past simple tense, past simple tense to be और plus verb। जैसे to be means to say helping verb, in place of helping verb we are supposed to take was or were. And now when we talk about verb means to say main verb, then we are supposed to take main verb in second form. They were friends, they were my friends. She worked yesterday, she worked yesterday, उसने कल काम किया। Here are some another examples. It is for the positive sentences, it is for the negative sentences. Subject plus was not plus were not plus verb sorry plus object. They were not friend. For interrogative sentences, was verb plus subject plus verb or object. They were not friend. Now coming to the rules related to the simple past sentence, to indicate an action complete in the past, add definite time. Definite point of time denotes yesterday, back,
formally last day, last week, last month, last day, last night, ago, before, during my school. Now coming to the examples. She announced the party formally. I met my friend last evening. यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को ये रूल का पता नहीं होता है। जब भी पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, पास्ट का टाइम मेंशन किया हो सेंटेंस में, तो इट शुड ऑलवेज बी पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। आपके पास आएगा आई हैव अनाउंस द पार्टी फॉर्मली। इस एग्जाम्पल को देखते हैं तो इस एग्जाम्पल में आएगा आई हैव मेट, आई हैव, और फिर उसके बाद में सेंटेंस शुरू हो जाएगा यहाँ से, मेट माई फ्रेंड लास्ट इवनिंग। बिकॉज लास्ट इवनिंग जो दिखाता है वो पॉइंट, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है। देन वी आर नॉट सपोज टू टेक आई हैव, तो इसको इंडेफिनिट में बनाएंगे आई मेट माई फ्रेंड लास्ट इवनिंग। इंडिया won the last वर्ल्ड कप। I saw him 2 years ago। टाइम मेंशन है, 2 साल पहले मैंने उसे देखा, तो I have seen him 2 years ago की जगह I saw him 2 years ago आएगा। Now for past habits, I went to school regularly, she walked daily in the morning, he often got late for the lunch। अगर past की कोई habit को show करना है तो then we are supposed to take past simple tense। आफ्टर के बाद में हमें हमेशा आफ्टर, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज पीक टाइम, इट इज अबाउट टाइम, हमेशा वर्ब इन सेकेंड फॉर्म या इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये एग्जामिनेशन में आता है इट इज टाइम टू वर्क हार्ड, नो, it is time worked hard। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कल यूज करेंगे। आई होप जितनी भी चीजें पढ़ाई गई हैं यू नो और आपको अच्छी लगी हो। देन थैंक यू।